नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है, कल का दिन है ये। और सुबह के मेरे काम धाम सारे निपट गए, नहाना धोना हो गया था। तो मैं कहा चलिए, अभी मुझे था थोड़ा सा टाइम। मैं कहा चलिए, जो कपड़े धोए हुए रखे इनको मैं तय करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर वही है, फैला रहेगा। और सुनीता का थोड़ा बहुत काम रह रहा था, वो अपना कर रही थी। और क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी, यानी कि 8 तारीख को, तो वो मुझे मेहंदी के लिए बोल रही थी कि दीदी मुझे मेहंदी लगा देना। मैंने कहा चल लगा दूंगी। तो मैंने कहा तब तक मैं अपने काम वगैरह कर लेती हूँ, तू अपने घर के जो भी काम है वो कर ले। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तो मैंने तय करके रख दिए हैं, उनको जिसको जहाँ रखना है उनको मैं वहीं पे ही रख दूंगी। और जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं अलग छांट दूंगी, जो प्रेस करनी होगी या जो प्रेस वाले होंगे वो अलग हो जाएंगे। और उधर देखिए सुनीता जो है वो पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद यहाँ पे वो आई थी फिर मेरे बाल वगैरह बांधने के लिए। जो दो चार कपड़े से रह गए थे उनको भी मैं तय कर दे रही हूँ। यहाँ पे वो मुझे कह रही कि दीदी हिलो मत, अब आपके बाल मेरे हाथ में, अगर आपने हिलाया तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं नहीं हिल रही। तो यहाँ पे रबड़ ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो बाल बांधे मेरे और रबड़ गुम ना हो, हमेशा रबड़ ढूंढनी ही पड़ती है। तो खैर यहाँ पे वो बाल बांध दे रही है। और क्योंकि मेहंदी उसको लगवानी थी लेकिन उसको याद नहीं रहा मेहंदी की कीप लेके आना, तो बस वो मेरे बाल बांध के वो गई थी फिर मेहंदी की कीप लेने के लिए। मैंने कहा चल ले आ। तो जब वो चली गई बाल बांध के, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपना तैयार हो लेती हूँ, श्रृंगार वगैरह जो है अपना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, मॉइस्चराइजर है जो ये। और उसके बाद मैं अपनी पॉन्ड्स क्रीम लगाती हूँ, यही मेरा मेकअप रहता है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो मैचिंग की बिंदी है वो मैं लगा लेती हूँ, एक दो। बिंदी के कलर मुझे बहुत कम समझ में आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने सिंदूर लगा लिया। सिंदूर के बाद मैं लगा लूंगी अपना जो है लिपस्टिक। और लिपस्टिक के बाद मैं लगाती हूँ, कभी लगा लेती हूँ काजल और कभी मैं नहीं लगाती, मतलब मन की बात है। तो बस जी यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। फिर आएगी जब सुनीता, तो उसका भी वेट करना था, फिर मैं उसको लगाऊंगी बाद में मेहंदी। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी सेडी। नहाना धोना तो खैर सुबह ही हो गया था, टाइम 11 बज गए। और काम तो निपट गया। अभी गई है सुनीता मेहंदी की कीप लेने के लिए, क्योंकि कल है शिवरात्रि तो उसे लगवानी है मेहंदी। तो वो कह रही थी कि दीदी मैं मेहंदी लगवाऊँ। मैंने कहा चल कोई नहीं ले आ। उसने पहले नहीं सोचा कि जब वो आ रही थी तभी लेके आ जाती। तो अभी वो काम निपटा के गई है मेहंदी की कीप लेने के लिए। तो जब तक वो आएगी तब तक मैं देख लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत जो एक आधा मेरा काम रह रहा वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जब वो आएगी फिर मैं उसे मेहंदी लगाऊंगी। और आने का भी वो कह रही थी कि दीदी अगर कीप मिल गई तो मैं आऊँगी, और अगर नहीं मिली तो फिर मैं उधर से उधर ही घर चली जाऊँगी। मैंने कहा चल देख ले भाई, जो भी होगा मुझे फ़ोन करके बता दिए। तो खैर चलिए, अब मैं कर लेती हूँ। मैं तो तो जी जी सोच यहाँ कपड़े पे ही देखिए प्रेस वो कर आ लूँ। गई थी मेहंदी की कीप लेके, मतलब यहाँ पे लोकल में ही होगी कोई दुकान जहाँ का उसको पता होगा कि यहाँ पे मिलती है। एक हाथ पे उसने अपने लगा ही रखी थी, फिर दूसरे पे कहने लगी कि दीदी आप लगा दो। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है शायद, जिस बात पे वो हंस रही है। और मैं उसको मेहंदी भी लगा रही, मेहंदी का डिजाइन मैं यही लगा रही हूँ आजकल, अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा अपने हाथों पे भी, और मुझे याद ही नहीं रहा था कि शिवरात्रि है तो मेहंदी वगैरह लगा लूं, त्योहार है। तो फिर मैं कहा चल, फिर वो दो कीप लेके आई थी, एक अपने लिए एक मेरे लिए लेके आ गई थी कि दीदी आप भी लगा लियो। मैंने कहा चल देखूंगी भाई। और देखिए अच्छा लगता है जब वो इतनी हेल्प करती भी है मेरी, तो थोड़ी सी अगर वो कुछ कह रही है करने के लिए तो मैं भी कर दूं। टाइम होता है तो देखिए जरूर किया जाता है, अगर टाइम नहीं होता तो फिर तो देखिए मना ही करनी पड़ती है फिर काम के लिए। तो इसी वजह से, पर टाइम था, मैंने बच्चे भी नहीं थे तो फिर मैंने कहा ला मैं लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसको लगभग लग गई है मेहंदी, और डिजाइन काफी सुंदर लग रहा था उसके हाथ पे लगा हुआ। तो बल्कि उसको बैक पे भी लगवानी थी, फिर मेहंदी का ही आगे का डिजाइन गिल्ला था तो वो कहने लगी कि दीदी रहने दो, फिर ये गिल्ला है तो गिल्ले हाथ पे फिर लगेगी नहीं पीछे। तो फिर देखिए जी यहाँ पे उसकी मेहंदी हो गई है पूरी, और मेहंदी वगैरह लगवा के वो फिर चली गई थी। तो ये है उसकी कंप्लीट मेहंदी, कैसी लगी जरूर बताइए। तो जी सुनीता चली गई है मेहंदी लगवा के। टाइम 12 बजने वाले, आधा मतलब 10 मिनट आ गई है, तो 11:30 मान के चलो। 12 बजे के करीब मुझे बनाना है खाना। तो तब तक मैं सोच रही थोड़ी सी वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ मैं। और उसके बाद बस खाना बनाऊंगी। खाने में आज भी हो गए डैडी क्या के गए थे पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि आजकल तबीयत का सबका ऐसा ही चल रहा, थोड़ा सा ढिल्ला ढल्ला सा। तो वे कहते कि पुलाव बना लेना। मैं कहा चलो देख लेती हूँ। और पुलाव बनाने का एक रीज़न ये हो रहा कि जो हमारा सिलेंडर है ना,
जो हमारा गैस का रेगुलेटर है, पाइप है, वो हो रहे हैं ख़राब। तो गैस लीक हो रही, कल ही नया सिलेंडर लगाया, उसके बावजूद भी लीक हो रही। तो ये हम 2 दिन से ना इंडक्शन पर काम कर रहे, जो इंडक्शन चूल्हा। अब रोटी वगैरह उस पर इतनी सिकती नहीं है, तो उस पर ये बस वही कहते हैं कि अगर मैं इतना रेगुलेटर लेके आ गया तो रोटी बना लेना, सब्जी वगैरह कुछ। अगर नहीं आया तो फिर इंडक्शन पे ही पुलाव वगैरह बना लेना। तो अभी देखूंगी मैं पूछ के, अभी तो वैसे टाइम है खाना बनाने में, अगर इतना आगे तो फिर रोटी वगैरह भी बना ही लूँगी, मैं देखती हूँ। तो चलिए तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो जी पुलाव में मेरे लग गया है तड़का और लगभग हो भी गया। तो जी अभी बच्चों का भी पता नहीं कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में नहीं, अभी टाइम भी नहीं मुझे पता लगा। तो पप्पू के डैडी का भी नहीं पता। तो जब भी आएंगे बस तभी खाना। ये है कि अपना काम निपट जाए तो ये संतुष्टि है कि कोई किसी भी टाइम आ जाए तो काम निपटा रहे अपना। तो जी देखिए पुलाव तो मैंने बना दिया था, उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, फिर यहाँ पे पीयू के डैडी भी आ गए थे। और इसमें क्या हो रहा था, जो रेगुलेटर के अंदर की जो रेगुलेटर का एक तो ये पाइप ही खराब हो रहा था, और दूसरा जो सिलेंडर वगैरह के अंदर कुछ नॉब सी होती होगी, क्या होती होगी समझ में नहीं आ रहा। शायद कुछ तो प्रॉब्लम रेगुलेटर में भी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही सिलेंडरों की ये जो अंदर की रबड़ है ये खराब हो रही हो। शायद ये फिर रेगुलेटर चेंज करवा के लाए, और ये जो पाइप है इसको डल चेंज करवा के लाए, और उसके बाद यहाँ पे ये एक आधी रबड़ सी लेके आए थे। तो उससे फिर इन्होंने इसके सिलेंडर के अंदर डाली। फिर पहले हम लोगों ने पुलाव खाया, उसके बाद क्योंकि दही थी उसके साथ, फिर मैंने चाय भी बना दी थी बाद में। तो उसके बाद फिर अचानक से कुछ हुआ ऐसा चमत्कार कि फिर हमें जाना था अचानक से मार्केट। और वो जाना क्यों था वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। गुड न्यूज़ है एक बहुत ही अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे सिलेंडर हमारा हो गया है रेडी। पहले मैं बना लेती हूँ चाय, चाय पियेंगी फिर मैं बात करती हूँ। खाना खा लिया हमने, और खाने के बाद मैंने बनाई है चाय, क्योंकि सबने ली है दही। तो दही के बाद तुरंत मैं चाय जरूर लेती हूँ, क्योंकि उससे फिर गला खराब होता है। इनका दिक्कत नहीं होता क्यों नहीं होता? रात लस्सी रात लस्सी पी साग के साथ, सुबह क्या कह रहे थे? हाँ तो इसीलिए तो मैं चाय बनाऊं था। ये कभी यही हुआ करना अपना उसके ज्यादा हो रहा, रूही बहुत छोटी है बेटे, तो उससे वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कह रही कि इसने पता क्या कर रहा, मतलब क्या खली वाला मुक्का मारा बहुत तेज मारा है यार, जब उसका कर रहा है काम। बंद करता हूँ ना आवाज। तो जी और कल जैसा शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के साथ साथ एक गुड न्यूज और है, वो आपको कल को ही पता लगेगी। तो इस गुड न्यूज के लिए मुझे उधर भी इनवाइट करना है, आशुअर को, जिज्जा जेर को, मुझे क्या मतलब हमें इनवाइट करना है उधर भी। और उसके लिए सामान भी लाना है। जब घर में कुछ अच्छा काम होता है तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। और विचार तो था मम्मी भी आ जाए, गाँव में से सारी बातचीत होगी, सारा हो गया। बस फिर लास्ट टाइम पे, क्योंकि अभी रुचि भी नहीं है वहाँ पे, और बस फिर मम्मी ने भी तैयार भी हो गए थे। फिर गाड़ी वाले जो भैया हैं वो भी नहीं मिले, उनकी फैमिली में कुछ इशू सा हो गया, तो इसी वजह से वो भी नहीं थे। फिर मम्मी कहने लगी कोई नहीं तुम करो काम, जब आग गए हो तो अब जा लंबा जुड़ेगा ही, तो मैं आगे आ जाऊंगी। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो खैर जी अभी चाय पी लेते हैं हम, चाय पी के मैं होंगी रेडी, और रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे उधर, बच्चे ट्यूशन में जाएंगे, और जो मार्केट का काम है मैं और पीहू के डैडी वो मार्केट का काम करेंगे, और उधर उनको बोल के आएंगे। तो बस फटाफट से रेडी हो लेते हैं। तो जी मैं आ गई थी इधर, और अब तो काफ़ी लेट हो गया। पहले मैं आशु के पास गई थी, उसके बाद फिर मैं गई थी मार्केट ये सामान लेने के लिए सारा पूजा वगैरह का। और साथ में मैंने लिए हैं स्प्रिंग रोल बच्चों के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चों को खाना बाहर का कभी कभार, तो मैंने लिए हैं स्प्रिंग रोल। और अभी मैं इधर ही जा रही हूँ आशु के पास ही, क्योंकि अभी पीयू के डैडी को लगेगा थोड़ा सा टाइम दुकान पे। कन्हैया भी नहीं है, कन्हैया होता फिर मैं उसके साथ चली जाती। खैर कोई बात नहीं। तो वैसे तो मैं मिल के आ गई थी आशु को, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, मैं आशु से मिल ली थी। फिर हम पंडित जी के पास भी गए, पूजा का सामान भी लाए, सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं घर पे, बच्चों को देखते हैं उनके मनपसंद की चीज़ी, और बच्चे ना खुश हो जाएंगे देखते ही। नमस्ते।
नमस्ते। क्या हो गया इसका? अच्छा चलो वो लाई मैं थारे लिए स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल खाना खा लिया सारा। इतनी जल्दी कौन सा? अभी तो 6:30 ही हो रहे, इतना कौन सी जल्दी आ रही थी? भूख लगी जाए। मैं तो नहीं लेकर आई बच्चों के लिए। हाँ मम्मी दीदी कह रही कि आप तो फिर हम मानी जाने के सिविल उतरे। हाँ और बताने तो आने तो दो मुझे बेटे, आके बताने तो लग रही मैं क्या क्या है कैसे है। चलो वो प्लेट में लगा कर ले आओ, अपने पापा को भी बुला लो, गुड्डू को, सबको बुला लो, खा लेंगे सब। वो ले रही रूही ले गई, ये वही रख दियो पूजा का सामान। तो जी उधर से फिर हम आ गए थे, पीहू वहीं पे ही रह गई थी, मैं रूही कृष्णा और इसके डैडी आ गए थे। और मैं आपको बताऊं तो भगवान के ही देखिए करने की होती है सारी चीजें, हमें खुद नहीं अंदाजा था कि ये शुभ काम इतनी जल्दी हो जाएगा। कहाँ तो अब तक अटका पड़ा था और कहाँ प्रभु की इच्छा देखिए, प्रभु की माया देखिए कि सारी चीजें खुद से खुद सुलझती जा रही, सारी जो उलझने हैं वो खुद से खुद सुलझती जा रही। और शायद हमें हमेशा इसीलिए कहते हैं कि भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि वो पता नहीं कौन सा काम किस समय कर दे। और हम जो मांगेंगे वो शायद हमें ही पता कि थोड़ा बहुत मांगेंगे, क्या पता भगवान ने हमारे लिए अच्छा किया हो। तो जी बहुत ही अच्छी बात है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि एक खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और क्या है वो आपको आगे ही पता लगेगा। पर बस ये है अब कि एक एक करके भगवान की इच्छा से सारे काम पूरे होते जा रहे, चाहे वो कोई भी हो। और हमारा तो इस चीज पे अटूट विश्वास है कि हम खुद से करने वाले कुछ नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा, हम कोई फैसला ले रहे या हम कोई काम कर रहे, वो सब प्रभु का ही है। प्रभु ही हमारी जो मतलब सोच है, जो हमारे विचार है उस तरफ मोड़ते हैं। अपने आप से तो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना। तो हम लोग तो खैर किन्हीं में भी नहीं है कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर रहे। तो हमारे तो सोच में यही एक चीज है कि जो भी काम हो रहे हैं, अगर वो चीज हमारे माइंड में भी आ रही है या कोई काम हमारा हो रहा है, तो वो ऊपर वाले के उससे ही हो रहा। क्योंकि अगर वो काम नहीं होना होता तो भगवान जो है वो हमें ना उस तरफ लेके जाते, ना वो विचार वैसे हमारे मन में आते, ना कुछ भी। तो जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और यकीन मानिए हमें भी खुद ने यकीन है इस चीज का कि इतने दिनों से जो काम अटका पड़ा था और वो अचानक से हो गया। तो जी बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जल्दी ही आपके साथ उस खुशी को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे उधर से आके मैं भी लगा, पहले मैंने रूही को लगाई मेहंदी, फिर मैंने उसके बाद अपने हाथ पे लगाई। अपने पे तो मैंने वो गोल चंदा सा ही बना दिया, रूही के हाथ में मैंने लगाया था डिजाइन। और पीहू होती तो वो तो लगा देती, पीहू थी नहीं, तो इसी वजह से फिर मैंने अपने आप ही लगाया। तो जी बस अगली वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपके साथ होगी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज शेयर। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।